2005 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। जो बुनियादी मकसद था, एक तो जो हुकूमत बेजा अखराजात करती है उसके ऊपर चेक लगाना और जो हमारा बजट खसारा बढ़ जाता है उस पर एक हद लगाना। उसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि ये मुल्क कर्जों पर चल रहा है, तो ये भी मेक श्योर करना कि जो पाकिस्तान कर्जे लेता है वो एक हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। और एक रिक्वायरमेंट इस कानून की ये भी थी कि इस पर अमल दरामद करने के हवाले से हर साल जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट के सामने कि उन्होंने किस हद तक इस कानून के ऊपर अमल दरामद किया। जो रिकॉर्ड है वो आज तक उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ और शहबाज एटलीस्ट जो कानून था उस पर अमल दरामद हो ना हो, गवर्नमेंट ये हुज्जत ज़रूर पूरी करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हर साल अपनी जो एक रिपोर्ट है इस एक्ट के तहत वो पार्लियामेंट को ज़रूर भेजती है। और इस दफ़ा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है तो कोई मुख्तलिफ पिक्चर तो नहीं है। इस हद तक तो ठीक है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी है, बट जो असल मकसद था उस एक्ट का वो तो शायद अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। कामरान, एक तो ये अभी तक ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को पेश नहीं की गई। ये तैयार हो गई है रिपोर्ट, इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चूंकि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि दूसरों से पहले काम कर ले, तो हमने उनकी जो तैयारशुदा रिपोर्ट है वो निकलवाई है, तो उसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो हम नाज़रीन के सामने आज रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, माजी से कुछ मुख्तलिफ उस तरीके से नहीं है। नंबर्स अपनी जगह पे खुद बात करते हैं। जब नंबर्स बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव नेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो किसी का कोई क्लेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपने सही कहा, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट और कानून बनाने का मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान के जो अखराजात है वो हद से ज़्यादा ना बढ़ें, उसके जो महसूलात है उसमें मुनासिब इजाफा होता रहे, उसका जो कर्ज है वो कंट्रोल में रहे। इसके कोई साथ और बड़े इंपॉर्टेंटली एक नुकता कि पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है वो भी रहे। और ये कानून 2005 में आया था जब पाकिस्तान में, आपको पता है कि मार्शल लॉ, पार्लियामेंट तो थी लेकिन मतलब मार्शल लॉ था, फौजी रूल था, लेकिन उसके बावजूद शौकत अजीज वजीर आजम थे, उसमें ये कहा गया कि ज़्यादा ओवरसाइट होनी चाहिए पार्लियामेंट की। अभी 5 और 25 में को खास मतलब देखे ना, उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि 2005 में जब 20 साल में हम शायद वहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है से। और इसमें सवाल आई थिंक हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी जाते हैं। कानून तो मौजूद है। वो मजे के बारे में वो पढ़ते भी नहीं है। हाँ, ये असल मसला ये है कि ये पढ़ते भी नहीं है। बहरहाल इसकी जो कानून में जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट जो वजारत खजाना ने पूरी करनी है, 31 जनवरी तक 2 स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में जमा करवानी होती है। एक डेट पॉलिसी स्टेटमेंट जिसका हम जिक्र इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, और एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी का जिक्र हम आज करते हैं। इसमें एज पर लॉ वैसे कामरान इसके अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस कानून के अंदर तब्दीलियां लाएगी, क्योंकि जब इनकी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, डेट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, तो जो पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं जिसमें PMLN की गवर्नमेंट ने गालिबन इसको 2 दफा अमेंड किया, तो वो उसमें कुछ चेंजेस भी की, उसके बावजूद कुछ ऐसा इन्होंने बाकी रखा, वो भी पूरा नहीं हो रहा। 5-6 बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन्होंने पूरी करनी होती है, जो पार्लियामेंट को बताना होता है कि टोटल अखराजात कितने हुए थे, टोटल इनके जो रेवेन्यूज थे सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वो कितने थे, फिर बजट डेफिसिट की क्या पोजीशन रही, जो फेडरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कितना रहा, टोटल कर्जा कितना रहा और पर पर्सन कर्ज कितना है पाकिस्तान का। ये 3-4 इंडिकेटर्स इसमें बड़े होते हैं ओवरऑल। इसमें अगर पहले बात कर ली जाए जो फीकस कर्ज है पाकिस्तानियों के ऊपर कितना, जो बड़ा कॉमन फिगर है सबको पता होगा, लेकिन उसमें मुसलसल एक इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके कि आबादी में भी इजाफा हो रहा है। अभी जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है और इस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स हैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसको सर्टिफाई किया है सेक्रेटरी खजाना ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो सर्टिफाई करेंगे और उनके सर्टिफिकेट्स पार्लियामेंट में पेश होंगे नेशनल असेंबली के सामने। तो उसके मुताबिक जो पर पर्सन डेट है पाकिस्तान का, वो फी कस जो हमारा कर्जा है वो कामरान अब हो गया है तकरीबन 3,02,000 रुपया, और ये फिगर है जून 2024 तक का। ये उससे 1 साल पहले ये कोई 2,71,000 होता था।
एक साल के अंदर हर शख्स के ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ा है वो 31,000 रुपया या 11.5% के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ, काफी बड़ा नंबर। इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दें, इसका मतलब ये है ना कि हर शख्स ने वो कर्ज देना है, ये एक एवरेज एक नंबर लिया जाता है जो पूरी आपकी आबादी होती है किसी मुल्क की, और उसका जो कर्ज उस पर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली इसमें जो पॉपुलेशन का जो नंबर इस्तेमाल हुआ कामरान, वो 250 या 243 मिलियन नहीं इस्तेमाल हुआ, 235 मिलियन इस्तेमाल हुआ। और उसकी टेक्निकल वजह है कि हमारा एक जो इदारा जिसने वो नंबर्स जो है उनको वैलिडेट करना है पॉपुलेशन के, उसने अभी तक वो नंबर्स वैलिडेट नहीं किए लेटेस्ट, तो इसलिए पुराने के ऊपर ही हो रहा। चूंकि ये सरकारी रिपोर्ट है तो हम इसलिए जो उसका जो नंबर है रियलिटी अगर आप लेटेस्ट नंबर्स पर अगर वो करेंगे तो फिर शायद वो नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर आप 10 मिलियन और ऐड करेंगे या 8 मिलियन जितना भी नंबर इसमें ऐड होता है तो उसमें ये कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट है, आप ओवरऑल नंबर्स में देखें तो ज़ाहिर कर्जों में जरूर इजाफा हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी उसमें कमी आई है। अच्छा, ये चूंकि पिछले साल महंगाई बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि जो जीडीपी का साइज होता है ना उसके दो बड़े उसके फैक्टर्स होते हैं, उसमें महंगाई जो बढ़ती है वो नॉमिनल जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, फिर एक रियल जीडीपी ग्रोथ होती है। रियल जीडीपी ग्रोथ तो पाकिस्तान की 2.5% थी, इन्फ्लेशन पिछले साल तकरीबन 30% थी एवरेज, तो वो 32% इकोनॉमी के साइज में इजाफा हो गया, तो जिसकी वजह से जो कर्ज चूंकि इकोनॉमी के साइज वो नॉमिनल में बड़ा हो गया तो जो कर्जा था उसके लिहाज से एज परसेंट ऑफ जीडीपी कम हो गया। बट अगर एब्सोल्यूट में आप जाएं तो एब्सोल्यूट में जो कर्ज हमारा तकरीबन 63,000 अरब रुपए था जून 2023 में, वो 71,000 अरब रुपए से भी ज्यादा वो उसमें इजाफा हुआ है एब्सोल्यूट में। इसलिए आपने देखा डेट टू जीडीपी रेशो तो कम हुई, लेकिन एब्सोल्यूट जब इजाफा हुआ तो पर कैपिटा डेट डेट टू जीडीपी रेशो अगर वो कम भी हुई है तो स्टिल गवर्नमेंट वो अपना जो इस एक्ट के अंदर लिमिट रखी है वो 60% है, और 60 नहीं है। आप कितनी वो हो गया इस साल का, हर साल में उसमें फिर आगे कम होना था, गालिबन 57.5% या 57% के करीब होना चाहिए साथ। स्टिल उससे 10% उससे अभी भी ज्यादा है एज परसेंट ऑफ जीडीपी, और 1% जो तकरीबन 10.5 अरब रुपए का था पिछले साल का। तो आप कह सकते हैं कि जितनी कानून में एक लिमिट थी कर्ज के लेने की या उसको रखने की, वो उससे 10,000 अरब रुपया कानून की लिमिट से ज्यादा। नंबर वन, मेरा सवाल है, ये कानून गालिबन खामोश भी है कि जब अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलरली और कंसिस्टेंटली इसको वायलेट कर रही है, अमल दरामद नहीं होता, आपके फिस्कल डिसिप्लिन हो और फिर ये कर्जों की वाली बात हो, तो क्या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ पेनल्टी भी है, कुछ सजा भी है? कुछ सिर्फ वजूहात बतानी पड़ती हैं कि जी ये क्यों ऐसा हुआ है। डेट पॉलिसी स्टेटमेंट में इसका ज्यादा जिक्र आएगा कि मेन रीजंस क्या है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा उसका जिक्र है। एक और जो इसके अंदर इंडिकेटर है ना, जो अगेन कानून की खिलाफ वर्जी है, एज पर द लॉ जो वफाकी हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो मैशियत के हजम के 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3.5% ऑफ जीडीपी, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्टिंगली जब पिछले साल यह बात करें जून 2023 की, जिसमें ये माली साल 2023-24 का बजट पेश हुआ था, उस वक्त जब बजट भी पेश किया गया, उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो जो उसका बजट वफाकी बजट खसारे का हदफ ही 7.1% था, रखना आपने 3.5 है कानून के तहत। एक्चुअल बजट अनाउंस किया 7.1% का, और जो डेफिसिट हुआ वो 7.3% ऑफ जीडीपी हुआ, और जो रिक्वायरमेंट है कानून की उसे 4,000 अरब रुपए का खसारा एक साल में हुकूमत ने उस लिमिट से ज्यादा किया जो पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने डिफाइन की हुई है लिमिट इनकी। अब बजट जब आप अनाउंस ही उसे डबल करेंगे जितनी आपकी लिमिट है, इसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये रहा है ट्रेडिशनली कि हम ग्रेजुअली इसको नीचे लेके आएंगे। अब वो ग्रेजुअल कब होना ये किसी को नहीं पता, बस एक हदफ है। और वाली बात है कि जब तक उसकी ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, जैसे अमेरिका में होता है कि आपका डेट जब एक लिमिट से एक्सीड करता है तो पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देती है, वरना गवर्नमेंट बंद हो जाती है वहां में। और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स की उन्होंने फंडिंग बंद की है जब तक रिपब्लिकन का डेमोक्रेट्स का एग्रीमेंट नहीं हुआ कांग्रेस के अंदर, और नई लेजिस्लेशन के तहत उसमें एग्जाम्पशन नहीं क्रिएट की है, रिलैक्सेशन नहीं दी गई। यहाँ पे भी उसी किस्म का एक कानून लाने की, कानून के अंदर सख्ती लाने की जरूरत है, और इस किस्म की वायलेशन हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें जो बजट की मैनेजमेंट है कामरान, इसमें जो टोटल अखराजात इन्होंने रखे थे पिछले साल के जो बजट में, उससे खर्चा ज्यादा हुआ। इसके बावजूद कि तरक्याती बजट जो है वो उसमें इन्होंने 218 अरब रुपए की पिछले माली साल में कटौती की थी। अब सवाल ये है कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है जब वो ठीक नहीं होगी तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है वो कैसे बेहतर हो सकती है, आपके फंडामेंटल्स कैसे ठीक हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर अभी उस तरीके से हुकूमत जो है वो फोकस नहीं कर पा रही। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने
आजकल हम वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत को ज़्यादा जिक्र शायद नागवार भी गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने एक और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है कि आप एक डेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएं, कि अब इसमें जो मेरी कुछ वजारत खजाना के लोगों से बात होगी, जब कानून से हम कुछ नहीं हासिल कर सके तो कमेटी से हम क्या हासिल कर लेंगे। ये जो कमेटी है इसकी TORs भी कुछ ड्राफ्ट इन्होंने किए हैं, बट अभी तक ये कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। 3-4 जो बड़े मकासद हैं इसके, नंबर 1 वो तो ये कह रहे हैं कि इसके जो ये कमेटी ये सारे फैसले लेगी। जो असल मसला है ना जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कमेटी बनाओ, कि पाकिस्तान में जो कर्ज भी है ना वो किसी एक जगह पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। कुछ कर्जा जो पाकिस्तान लेता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुक्स के ऊपर होता है, वो सेपरेटली रिपोर्ट करता है। बाकी जो कुछ कर्जा गैर मुल्की है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में आता है। जो डोमेस्टिक डेटा वो वजारत खजाना उसको कर रही होती है। तो एक फ्रेगमेंटेशन है कर्जों के हवाले से। अभी भी अगर आप देखें, अगर हमारे जो इस साल की गैर मुल्की जो ज़रूरियात है उसकी डेट रिटायरमेंट की, वजारत खजाना का जो नंबर उसमें कोई 18 अरब डॉलर के करीब है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नंबर है उसमें तकरीबन 26 अरब डॉलर, अब 6 अरब डॉलर का उसमें फ़र्क है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो UAE का 3 अरब डॉलर है वो फेडरल गवर्नमेंट की बुक्स के ऊपर नहीं है। UAE से हमने 3 अरब डॉलर का सालाना कर्जा एक हमने वहाँ से रोल ओवर करवाए थे, अभी बल्कि UAE ने उसको रोल ओवर किया है चंद दिन पहले, वो स्टेट बैंक की बुक्स के ऊपर है। इसी तरीके से जो IMF का कर्ज आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए, वो भी स्टेट बैंक की किताबों में है, हमारी वफाकी हुकूमत की किताबों में नहीं है। तो एक फ्रेगमेंटेशन है। खर्चा वो प्लानिंग कमीशन वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहा होता है। तो इस हवाले से इसमें वर्ल्ड बैंक का नाज़रीन ये ख्याल है कि अगर इन चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर कर लिया जाए, तो पाकिस्तान की जो डेट मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकती है, उसमें शफाफियत आ सकती है और अपलिटी भी हो सकती है। लेकिन जब तक कवानीन को इस तरीके से सख्त नहीं किया जाएगा कि अगर कुछ ब्रीचेज हुई हैं तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज हों, कुछ ऑफिशियल्स पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, तब तक ये रिपोर्ट्स आती रहेंगी, पार्लियामेंट के सामने पेश होती रहेंगी। 20वीं रिपोर्ट इस दफ़ा भी पेश हो जाएगी। 2005 का कानून है, अमल दरामद कभी नहीं हुआ। अमल दरामद तब होता है जब हुकूमत अपने अखराजात को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। जिस किस्म के अखराजात आजकल हो रहे हैं, जो असल जो कटौतियां लग रही हैं कहीं और जगह पे लग रही हैं, बट ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा खर्चा जो हुकूमत के ऊपर था जिसमें आगे आने वाले दिनों में कमी होगी वो था कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी। अब इंटरेस्ट रेट अब तकरीबन 13% पे आ चुका है स्टेट बैंक का। उम्मीद है कि 27 जनवरी को जब नेक्स्ट मीटिंग होगी स्टेट बैंक की तो उसमें फर्दर इसमें कटौती जो है रेट में एक्सपेक्टेड है। बड़ा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का जो नंबर है काफ़ी हद तक पाकिस्तान का बेहतर होगा। क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे और क्या इस नंबर के बेहतर होने से जो ओवरऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल डेट की वो कुछ कम होंगी या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।